हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम अभी रिसेंटली में कंडक्ट कराया गया है। उसके रिगार्डिंग बहुत सारा प्रॉब्लम जो है सो स्टूडेंट को फेस करना पड़ा है। वो एक एक करके यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और उस प्रॉब्लम जो भी है उसके रिगार्डिंग जो हमारे पूरे इंडिया के टीचर हैं, टॉप टीचर लोग हैं, उसने इसके अगेंस्ट जो है सो धरना प्रदर्शन भी किया था। दिन जा करके कुछ रिजल्ट सामने आया हुआ है, वो एक एक करके मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। आपको पता ही होगा जो अभी जो हमारा वेंडर है एसएससी का जो वेंडर है, पहले क्या था टीसीएस लेता था। रिसेंटली अभी क्या हुआ, जो टीसीएस को हटा करके एडीक्यूटी नाम का जो एक वेंडर है उसको हैंड ओवर किया गया है। और इसका फर्स्ट एग्ज़ाम जो है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का फेज़ 13 का एग्ज़ाम था, जिसके रिगार्डिंग आपको देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारा ये एग्ज़ाम आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम 24 तारीख से कंडक्ट कराया गया था। और ये आपका 24 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। तो ये इसका एडुक्यूटी जो वेंडर है, इसका एडुक्यूटी वेंडर का ये पहला एग्ज़ाम था। अब आप सोच सकते हैं जो ये पहला एग्ज़ाम जो कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है, इसका जो पहले से ही प्रॉब्लम सामने आया है। क्योंकि बच्चों का जो सेंटर दिया गया है, जो बच्चे बिहार से बिलोंग कर रहे हैं उसका सेंटर आपको कंडक्ट दिया गया हुआ है, आपका कर्नाटका दे दिया गया है, जो 2,000 किलोमीटर दूर इसका सेंटर अलॉटमेंट किया गया है। एक प्रॉब्लम तो यहाँ पे आपका फेस किया गया। चलो बच्चे ने ये प्रॉब्लम को फेस करते हुए सेंटर पे जब एग्ज़ाम देने पहुँचा तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम सामने आया। अब इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं, जो बच्चे 2,000 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करके गए, वहाँ पे जाने के बाद उसको ये देखने को आ रहा है जो एग्ज़ाम सेंटर जो है वो आपका एग्ज़ाम कैंसिल करा दिया गया। दूसरा चीज़ क्या है, वहाँ पे जो व्यवस्थाएं थी बहुत ख़राब व्यवस्थाएं थी, जो आप कैसे भी हैं आप वहाँ पे जा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या था, जो उसका सिस्टम था कोई काम नहीं कर रहा था, ना माउस उसका सही से काम कर रहा था, ना कीबोर्ड सही से काम कर रहा था। वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी, न इन्विजिलेटर वगैरह, ऐसे लग रहा था जैसे जो ये आपका छपरी टाइप के लोग नहीं होते हैं जो आजकल शॉर्ट्स बनाते रहते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, उस टाइप का यहाँ पे इसका इन्विजिलेटर को कंडक्ट किया गया था। यहाँ तक कि ये भी देखने को आया है, यहाँ तक कि एक सेंटर पे ये भी देखने को आ गया है, जो कैंडिडेट सपोज दैट ये कैंडिडेट है, ये एग्ज़ाम सेंटर पे जो आपका एक इन्विजिलेटर रहता है जो कि आपका एडमिट कार्ड चेक करता है, वो एग्ज़ाम सेंटर पे जो आपका इन्विजिलेटर एडमिट कार्ड चेक कर रहा था, वो एक हाथ में आपका सिगरेट पी रहा था और बच्चों का एडमिट कार्ड चेक कर रहा था। आप सोच सकते हैं ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जो इन्विजिलेटर यहाँ पे सिगरेट पी रहा है और सिगरेट पीते हुए एडमिट कार्ड चेक कर रहा है और बच्चों को एग्ज़ाम हॉल में भेज रहा है। दूसरी चीज़ वहाँ पे एक सेंटर पे ये देखा गया, जो वहाँ पे 80 साल की एक महिला थी जो कि आपका हाथ में डंडा लेकर के वहाँ पे बच्चों का एडमिट कार्ड चेक कर रही थी और वो एक गार्ड की तरह वहाँ पे चेयर पे बैठी थी। तो ये सारी व्यवस्थाएं देख करके आप खुद ही समझ सकते हैं जो एडुक्यूटी संस्था को से बेटर आपका क्या था, टीसीएस था। तो ये सब सारे प्रॉब्लम को देखते हुए जो हमारे जितने भी टीचर हैं एकजुट होकर के एकत्रित हुए और वहाँ पे जो आपका एसएससी का चेयरमैन है उनसे बात डीओपीटी में जा कर के दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया। डीओपीटी में जा कर के वहाँ के जो एसएससी के चेयरमैन है वहाँ से बात किया। एसएससी के चेयरमैन से बात करने के लिए जो भी हमारे टॉप टीचर लोग हैं, जैसे अविनय सर हो गया, रानी मैम हो गया, नीतू मैम हो गया, उसके बाद गगन सर हो गया, राकेश यादव सर हो गए, जितने सारे टीचर हैं वहाँ सब इन सारे टीचरों को बस में भर भर करके जेल में भी डाला गया। कुछ घंटों जेल में रखा गया, उसके बाद उनको जेल से बाहर निकाला गया। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया था। अब आप सोच सकते हैं जो एक टीचर है वो कम से कम हज़ारों एक्साइज इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके बनाए हैं। अब उस सारे टीचरों के साथ ऐसा मिसबिहेव करता है तो कितना बुरा लगता है। और वो अपने लिए खुद थोड़ी लड़ रहे हैं भाई, हम लोग के लिए, स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हैं। इन सारे जो संघर्षों के बाद आप जो इसने एसएससी का चेयरमैन का बयान आया था, वो एसएससी का चेयरमैन बोला था जो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो मेरा होने वाला है, चाहे वो अभी एसटीएनओ का हुआ, इसके बाद 13 तारीख से सीजीएल का एग्ज़ाम होगा, तो उसने आश्वासन दिया जो एसटीएनओ का जो एग्ज़ाम होगा वो हम अच्छे से कंडक्ट करवाएंगे। उसमें जो हमारी व्यवस्थाएं रहेगी वो टीसीएस जैसी व्यवस्थाएं रहेगी। हम कोशिश करेंगे जो टीसीएस से बेटर व्यवस्थाएं थी होनी चाहिए। तो ये सारी व्यवस्थाओं को डीओपीटी का मिनिस्टर जो था जितेंद्र सिंह, इसने जो मीटिंग हुआ हमारे टीचरों के साथ उसको आश्वासन दिया गया। तो हमारे टीचर लोग इससे खुश हुए, ठीक है भाई एक एग्ज़ाम है, नेक्स्ट एग्ज़ाम हम अच्छे से, क्योंकि आगे जो आपका सीजीएल एग्ज़ाम होने वाला है।
तो सीजीएल एग्जाम से पहले एक आपका अभी स्टेनो का एक पेपर हुआ है जो 8 तारीख से पेपर कंडक्ट करवाया गया है। वहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेम टू सेम इतना सारा धरना प्रदर्शन करने के बाद भी जो स्टेनो का पेपर है वैसा ही था, उससे भी गंदा था। आप देख सकते हैं जो महाराजा माही इंटरनेशनल कोड, ये आपका सेंटर है जो कि भागलपुर से बिलोंग करता है, इस सेंटर को कैंसिल कर दिया गया था। तो ये आप तो इतना धरना प्रदर्शन करने के बाद जो सिलेक्शन पोस्ट 13 का एग्जाम हुआ था, यहाँ पे जो स्टेनो का एग्जाम हुआ यहाँ पे इससे भी बदतर कंडीशन था। जो उसकी सुविधाएं थी बहुत बेकार सुविधाएं थी। तो ये सब देखने के बाद तो भाई और ज़्यादा इंसान को जो क्योंकि आपका 13 तारीख से सीजीएल का एग्ज़ाम है, तो ये अगर इस बार बार यही आपको अपनी प्रॉब्लम को दोहराएगा एडुकेटिव, तो फिर जा कर के हमारे जो भी टीचर लोग हैं फिर से धरना प्रदर्शन अगेन किए, तब जा कर के जो है वहाँ का चेयरमैन जो है उनसे एक नोटिस आया है, एसएससी का नोटिस आया है सीजीएल के रिगार्डिंग। वो मैं नोटिस में क्या है मैं एक करके आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं जो इतने सारे संघर्षों के बीच जो एसएससी का ने एक नोटिस आपका पब्लिश किया है, उसमें आप देख सकते हैं जो सीजीएल के रिगार्डिंग जो नोटिस है वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। द कमीशन हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू कंडक्ट ए रिगोरियस इवेल्युएशन ऑफ द एग्जाम प्लेटफॉर्म एंड ऑपरेशनल रेडीनेस इन व्यू, ये सबको देखते हुए दिस इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू डिफर कंडक्ट कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2025 शेड्यूल टू वर्क हेल्थ 13 अगस्त। जो कि इन सब सारी जो व्यवस्थाएं हैं एडुकेटी ने जो किया, इन सबको देखते हुए एसएससी कमीशन ने सीजीएल एग्जाम को जो 13 तारीख से होने वाला था इसको पोस्टपोन किया हुआ है, शेड्यूल को पोस्टपोन किया गया। द एग्जाम विल बी नो स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वीक सितंबर, और इसने बोला है जो हम सीजीएल का जो एग्जाम लेंगे वो आपका 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और उसने आश्वासन दिया जो अब सीजीएल का जो एग्जाम होगा हम इससे बेहतर करवाने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। उसके बाद ये भी मेंशन किया गया है जो रिवाइज शेड्यूल फॉर सीजीएल एंड अदर सब्सिक्वेंट एग्जाम विल सून पोस्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन। और उसने ये भी आपको आश्वासन दिया है जो इसकी जितनी भी आपको नोटिस है, मैंने तो इतना बता दिया जो सितंबर के फर्स्ट वीक से एग्जाम होने वाला और इसका जो नोटिस होने वाला है जो एग्जाम कंडक्ट का एग्जाम सीटी वगैरह, ये आपको एसएससी की वेबसाइट पे जल्द ही पब्लिश कराया दिया जाएगा। तो ये एक बेहतर हम लोग के टीचरों द्वारा के प्रदर्शन के बाद जो रिजल्ट आया, ये एक बहुत ही बेहतर रिजल्ट था जो देखने को मिला है। अब आप खुद बताइए जो इतने सारे संघर्षों के बाद एक तो हम कैंडिडेट इतने मेहनत करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं और सालों की मेहनत होती है और अपने एग्ज़ाम को मैं तो हम लोग तो बस इतना चाहते हैं जो भाई एग्ज़ाम जो है सो नीट एंड क्लीन करवाया जाए, उसके लिए भी हम लोग को लड़ना पड़ता है। अभी मैं आपको एक रिसेंटली दिखा रहा हूँ जो इन संघर्षों के बीच अभी एसएससी का जो संघर्ष चल ही रहा था दिल्ली में, इसी संघर्षों के बीच आपको मैं एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ। आप ये फ़ोटो देखिए, इधर आपका दिल्ली में एसएससी को लेकर संघर्ष चल रहा था। हमारे सारे इंडिया के टीचर, टॉप टीचर वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और ये पटना का हाल है, यहाँ पे देख सकते हैं जो बिहार पुलिस किस तरह से हम कैंडिडेट को, ये एस्टेट का पेपर हुआ, एस्टेट के एग्जाम के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था जिसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वो यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टूडेंट के साथ कैसा ये व्यवहार किया जा रहा है, क्या ये व्यवहार सही है। देख लीजिए यहाँ पे बच्चों को मारा जा रहा है, ऐसे लग रहा है ये लोग जो स्टूडेंट नहीं ऐसा काम करते जैसे ये लोग आतंकवादी हैं, इसने ये देश के साथ बहुत बड़ा गद्दारी किया। इस तरह से ये पुलिस व्यवस्थाएं यहाँ पे अपने स्टूडेंटों के साथ किया जा रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हम लोग तो बस इतना चाहते हैं जो एसएससी का एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम जो है वो आप नीट एंड क्लीन कराइए। मेहनत हम पे छोड़ दीजिए, हम जो है सो अपना मेहनत से एग्ज़ाम निकलेगा तो निकलेगा, नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं, हमारी जो किस्मत होगी वो होगी। लेकिन आप तो कम से कम एग्ज़ाम अच्छे से नीट एंड क्लीन करवाइए। आपका जो इलेक्शन होता है वो तो आप एक ही दिन में पूरा इलेक्शन का रिजल्ट दे देते हैं। हम लोग का तो 5-5 साल 6 साल ये रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ता है, वो भी नीट एंड क्लीन होता है। और आप लोग का तो एक ही दिन में रिजल्ट भी आ जाता है और हम लोग से बेटर नीट एंड क्लीन होता है। तो वो व्यवस्थाएं जो है जो आपका इलेक्शन कमीशन में व्यवस्था है, वो व्यवस्थाएं हम लोग में क्यों नहीं होनी चाहिए, आखिर हम भी तो भारत के नागरिक हैं। तो ये सारी समस्याएं थी। और आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है सो फर्स्ट वीक से रिशेड्यूल होने वाला है। तो यही सारी व्यवस्थाएं थी। तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कर लें, जिससे कि जितनी भी आपका इन्फॉर्मेशन होगा मैं आप तक लोगों को पहुँचाता रहता हूँ। थैंक यू।